भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा इस ग्रंथराज के निर्जरानुप्रेक्षा, इसकी चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की थी। निर्जरा तत्व की, निर्जरा के स्वरूप, भेद, स्वामी, उसके साथ साथ में निर्जरा का हेतु, अलग अलग प्रकार के बाह्यंत और अभ्यंतर, ऐसी तप की चर्चा हम लोगों ने की है। अब निर्जरानुप्रेक्षा ग्रंथ में स्वामी कुमार कार्तिकेय स्वयं क्या कहते हैं और शुभचंद्र महाराज ने उसकी किस प्रकार से टीका की है, इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। गाथा क्रमांक 102। सब लोग निकालिए निर्जरानुप्रेक्षा, गाथा क्रमांक 102। वारस विहेन तवसा नियान रहियस्य निज्जरा होदी वैरग्य भावना दो निरहंकार नाणिस। क्या क्या कह रहे देखिए। अब पहले यहां पर नियान रहियस्य ये शब्द आपको देखना है, पहली लाइन में है, पहले चरण में। नियान, नियान मतलब निदान, निदान रहित। निदान रहित मतलब क्या है? कौन बताएगा? निदान रहित को किस प्रकार से देखेंगे? अब सब लोगों ने निदान की चर्चा तो काफी करी है। निदान रहित मतलब क्या है? सांसारिक इंद्रिय विषय की इच्छा से रहित। इंद्रियों के द्वारा आप भोग उपभोग कहो या इंद्रिय विषय कहो, अर्थ एक ही निकलता है। क्योंकि भोग और उपभोग आप और हम कैसे करेंगे? आप और हम क्यों? क्योंकि ये अनुप्रेक्षा कौन भा रहा है? ठीक है। तो इस प्रकार से अनुप्रेक्षा भाने वाला जो भोग और उपभोग जो की चर्चा जो करेगा, वो तो इंद्रिय के साथ होगा, मतलब इंद्रिय विषयों की इच्छा से रहित। निरहंकार, निरहंकार सब लोग समझते हैं, अहंकार से रहित होकर, मतलब निदान से रहित होकर, उसके साथ साथ में अहंकार मद से रहित होकर के, नानी स, नानी के, वारस विहेन तवसा। वारस मतलब 12, विहेन मतलब प्रकार के, 12 प्रकार के तप, तवसा तप से, और वैराग्य भावना दो, वैराग्य भावना अर्थात संसार देह भोग से विरक्त परिणाम। दो जगह पर एक तो निदान की भी चर्चा करी है और यहाँ पर वैराग्य भावना मतलब वैराग्य भावना की भी चर्चा करी है। ऐसे परिणामों से क्या होता है? निजरा होदी। तो निर्जरा किससे हो रही है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहां पर कह दिया था निर्जरा तप से होती है, निर्जरा तप से होती है। और यहां पर सुकुमार कार्तिकेय महाराज क्या कह रहे हैं? निर्जरा होगी इंद्रिय विषयों की रहितता से, उसके साथ साथ में अभिमान से, अहंकार से रहित होने से। ये दो कारण बता रहे हैं। और तीसरा 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भावना से। ये चार चीजें यहां पर कह रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? तो यहां पर चार कारण बता रहे हैं जिसमें एक तप है, और वहां पर अकेले तप को लिया किसने? उमा स्वामी महाराज ने। तो फिर अब आप बताइए, वहां पर तो तप की चर्चा करी, यहां पर तप के साथ साथ में बाकी चीजों की भी चर्चा करी। तो क्या दोनों में फर्क है? उमा स्वामी महाराज की बात कुमार कार्तिकेय नहीं मानेंगे, कार्तिकेय स्वामी की बात वह वो नहीं मानेंगे? क्या है? कैसे दोनों में संबंध लगाएंगे? बात समझ में आ रही है? देखो, एक एक चीज की तरफ देखते हैं। अब आप मुझे बताइए, नियान रहियस्य, निदान से रहित, निदान से रहित कौन होगा? निदान से रहित कौन होगा? अवृत्ति होगा। क्या वृत्ति होगा? अवृत्ति होगा, क्या वृत्ति होगा? वृत्ति ही होगा। निदान से रहित व्रति होगा, मतलब यहां पर आपको अगर निर्जरा चाहिए तो व्रति होना पड़ेगा। ये एक बात आ गई। दूसरा, इंद्रिय विषयों की इच्छा से रहित और वैराग्य भावना के सहित। वैराग्य भावना वृत्ति की होगी, क्या अवृत्ति की होगी? वृत्ति की होगी, मतलब ये भी वृत्ति के साथ ही जुड़ रहा है। अच्छा, इंद्रिय विषयों की इच्छा से रहित मतलब और कम करना, पूरी की पूरी इच्छा रहित किसकी होगी? सकल संयमी वृत्ति की होगी। और आंशिक रूप से किसकी होगी? अनुवृत्ति की होगी। अनुवृत्ति की कैसे होगी? पहली प्रतिमा का ही स्वरूप बता दिया सबंतभद्र महाराज ने। क्या बता दिया? संसार शरीर भोग निर्भिन्ना। संसार की, शरीर की और भोगों की निर्भिन्ना, इनसे जो निर्भिन्न हुआ है, इनसे जो तृप्त हो चुका है, वैराग्य हो रहा है, अब उसको उसकी चाह नहीं है या बहुत कम हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति ही
कहां पर है? पहली प्रतिभा धारण करके संयमा संयम को धारण करता है। मतलब यहां पर भी वृत्ति की चर्चा चल रही है। और एक शब्द आ गया, अहंकार से रहित होना। अहंकार से रहित होना, ये किसका लक्षण माना जाएगा? अहंकार से रहित होना ये किसका लक्षण माना जाएगा? सम्यक दृष्टि का माना जाएगा। देखिए, सम्यक दृष्टि के 8 प्रकार के मद अहंकार होते हैं क्या? नहीं होते हैं। और बिना सम्यक्त्व के व्रत होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अब अपना चार्ट याद निकालो। सविपाक अविपाक, इसमें से सविपाक वाले में जो चर्चा थी, वो वाली चर्चा आपको यहां दिख रही है क्या? सविपाक मतलब कौन? सविपाक मतलब कौन? पारंपरिक पद्धति से याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर से मैं आपको सावधान कर रहा हूं। हाँ, दीपा दीदी बोलो, सविपाक मतलब कौन? बोलिए, दीपा दीदी बोलिए। कर्म का कर्म का विपाक होने के बाद उसकी स्थिति खत्म होने के बाद कर्म अपने आप जड़ जाते हैं, तो उससे जो मतलब निर्जर। जिन कर्मों की निर्जरा अपने समय से होती है, उसमें कोई और ऊपर से बलात् अतः उसको कोई फोर्स नहीं होता, कोई नहीं, अपने अपने समय से खिलने वाली है। तो अपने अपने समय से तो वैसे भी खिलने वाली है। वो मोक्ष मार्ग के लिए कारणभूत होगी क्या? नहीं होगी। मतलब सविपाक की चर्चा नहीं है, तो किसकी होगी? अविपाक की होगी। अब अविपाक में भी नीचे हमारे पास दो थे। कौन कौन से थे? सकाम और अकाम। अकाम में तो मजबूरी से कष्ट सह रहे थे। अकाम में मजबूरी में कष्ट सह रहे थे। तो मजबूरी में कष्ट सहन करने की बात यहां पर कहीं आ रही है क्या? देखो तो जरा। व्रत मजबूरी में लेते हैं, वैराग्य मजबूरी में होता है, भोग उपभोग मजबूरी में होता, अरे नहीं। मतलब यहां पर चर्चा चल रही है सकाम की। और सकाम में हमारे पास दो मिल गए थे हमको। कौन कौन से मिले थे सकाम में? एक शुभानुबंधा थी और एक निरानुबंधा थी। और शुभानुबंधा वाली कौन सी थी? जो धर्म ध्यान के साथ हो रही है। और निरानुबंधा कौन सी थी? जो शुक्ल ध्यान के साथ होती है। मतलब शुभानुबंधा में क्या है? अशुभ का संवर होकर उसके साथ में निर्जरा तो हो रही है। कष्ट सहन करे तो निर्जरा तो हो रही है। मतलब संयमा संयमी की चर्चा वहां पर होगी। व्रतियों की सकल संयमी की जो शुरुआत के सकल संयमी उसकी चर्चा होगी। किंतु परिचय जय के साथ में जो अप्रमत्त अवस्था में होती है, वो निरानुबंधा है। वो निरानुबंधा की चर्चा प्रधान रूप से यहाँ पर व्रति, इच्छा से रहित, निधान से रहित, भोग उपभोग के प्रति वैराग्य, ये सारी चर्चा किसको लग जाएगी? अप्रमत्त। प्रधान रूप से किसको लगेगी? अप्रमत्त वृत्ति को। तो उमा स्वामी महाराज ने जो कहा है और कार्तिक स्वामी ने जो कहा है, दोनों एक ही है कि नहीं है? मैच हो रहा है। बस कहने की पद्धति अलग है, उनकी कहने की पद्धति अलग है। ठीक है, उन्होंने सीधे सीधे वहां पर तप, उसके हेतु बता करके शुरुआत कर ली। और यहां पर तप और उसके साथ साथ में और भी चीजें बता दी, ये फर्क है। किंतु सभी का इशारा कहां पर होगा? अच्छा, तप क्यों करते हैं? सबसे पहले तप के दो भेद, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप क्यों करते हैं? कौन बताएगा फटाफट? बाह्य तप, जो बाह्य तप करते हैं वही बताए उत्तर, क्योंकि उनको मालूम है वो क्यों कर रहे हैं। बाह्य तप कौन कर रहा है? आप में से कोई है बाह्य तप करने वाला? हाँ, विजय लक्ष्मी दीदी आप करती है, बोलिए बाह्य तप क्यों करती हो? क्योंकि अपने जो कर्म है वो मतलब उसकी स्थिति के पहले ही निर्जरा हो जाती है तब करने से, अरे मतलब। नहीं, बाह्य तप क्यों कर रही हो? बाह्य तप का कार्य क्या है? सुवर्णा श्रावक दीदी। कर्म की निर्जरा होने के लिए करते। अरे आप डायरेक्टली आप हथौड़ा मार रहे हो पूरे फाइनल पर। थोड़ा परंपरा बताओ कैसे कैसे होगा। मीनाक्षी दीदी बोलो। कर्म के निर्जरा के लिए और सबको कोई सबको किसी ने भी अपना चार्ट फिर से नहीं देखा है। हेमांगी दीदी बोलो। अभ्यंतर तप की प्राप्ति के लिए। बहुत सुंदर। बाह्य तप को हमेशा इसलिए किया जाता है ताकि अभ्यंतर तप की प्राप्ति हो, अभ्यंतर तप दृढ़ हो। दिमाग में अब ये नई वाली बातें डालो जो बहुत गहन है। अर्थ वही निकलता है। क्यों? इसका कार्य वही होने वाला निर्जरा, क्योंकि है तो तप ही। अगर तप ही है, इससे ही निर्जरा होनी थी, तो बाह्य तप ही बताते मीनाक्षी दीदी, आभ्यंतर तप क्यों बताते? फर्क समझ में आ रहा है?
हाँ, तो अब तक हमने जो बालबोध से लिया है उसको छोड़ दो, अब गहन अंदर उतरना है। बाह्य तप क्यों बताए, उसके साथ आभ्यंतर तप क्यों बताए, क्योंकि ये क्रम होता है। बाह्य तप के द्वारा आभ्यंतर तप को पुष्ट किया, बहुत सुंदर, और फिर आभ्यंतर तप को क्यों करना है। अब आभ्यंतर तप में क्या करना है, आभ्यंतर तप में, आभ्यंतर तप से क्या होता है बोलो निशा दीदी, आभ्यंतर तप से क्या होता है। धर्म की निर्जरा, आ गया भी वहीं पर, करवती दीदी जरा चेतना कोटड़िया दीदी, अरे इतनी इतना शक्ति इजी होता मिलती है। है। रुको, चेतना कोटड़िया दीदी, अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। चारित्र दृढ़ होता है। चारित्र दृढ़ होता है, बहुत सुंदर, और थोड़ा सा खुलासा हो जाएगा इसका। कहाँ गए ऋतु दीदी, अभी आपने हाथ ऊपर किया था, बोलो। बोलो ना, देखा था ना फोटो है। सही बोला आपने, अब बताइए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लो। ऋतु दीदी बोलो, चारित्र दृढ़ होता है मतलब क्या होता है। चारित्र आगे, दृढ़ होता है मतलब हम अपने तपों में, हम अपने नियमों में और पक्के होते हैं। राग द्वेष मंद होता है, बस। राग द्वेष मंद बेसिक होता हमको है। याद रखना है, बेसिक, बड़ी बड़ी बातें नहीं। राग द्वेष की मंद, पूरा सार का सार। अरे जितना शुक्ल ध्यान की भी चर्चा आप लोगों ने कल से करी है, धर्म ध्यान की चर्चा की है, ये सब करके क्या किया आपने, राग द्वेष राग की द्वेष मंद होने मंदता। और राग द्वेष की मंदता, मंद तरता, मंद तमता, श्रेणियारोहण, सीधी बात। ये अगर याद रहेगा कि भाई किस लिए कर रहा हूं, उपवास करते वक्त अगर आपको याद हो गया कि भाई अभ्यंतर तप को पुष्ट करना है, और अभ्यंतर तप से क्या पुष्ट होगा, राग द्वेष बंद होगा, तो मैंने उपवास करने से मेरे राग द्वेष बंद हुए क्या, एक आसन करने से राग द्वेष बंद हुए क्या, रसद त्याग करने से राग द्वेष बंद हुए क्या। हुए। समझ में आ रही बातें, मैं फिर से वापस वही वही चीजें बता रहा हूं जो हम लोगों ने घंटों इसके ऊपर चर्चा करी है। तो मतलब ये सारी हो गए, राग द्वेष की मंदता मतलब ही क्या हो गया, आर्त ध्यान नहीं, निदान रहित हो गए। निदान क्या आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान से रहित, भोगों की वांछा से रहित, वैराग्य के सहित, अहंकार रहित। आ रही की नहीं बातें, अहंकार क्या है, कषाय है, और कषाय की मंदता अहंकार का रहित बना हो जाएगा, मंदता हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। तो आपको क्या इसमें से सर्वार्थ सिद्धि दिख रही कि नहीं दिख रही आपको इस गाथा से, दिख रही है। तो दिख रही है तो यहां पर अपना ये बिल्कुल समझ में आ गया कि हमने अब तक जो चर्चा करी वही निर्जरा का स्वरूप हमें निर्जरा अनुप्रेक्षा में चिंतन में लाना है। क्लियर है। अब समझे हमने गाथावाद में क्यों लिया और पहले स्वरूप क्यों देखा है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको सविपाक अविपाक से लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये गाथा जो है समझ में नहीं आएगी। नहीं तो भाई ठीक है, ये तो हाँ ठीक है, निदान अर्थात जो हिंदी लिखा हो तो आप पढ़ ही लोगे, हाँ या ना। तो निर्जरा कब होगी, मोक्ष को लेकर के जाने वाली निर्जरा कब होगी, राग द्वेष की मंदता, मंदतरता, मंदतमता और रहितता, इसके साथ ही हमें ऐसी निर्जरा होगी कि जिससे हम मोक्ष को जा सकते हैं। क्लियर है। तो जब भी तप करो, जब भी तप करो, बाह्य तप करो, अभ्यंतर तप करो, सामायिक पे बैठे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, कायोत्सर्ग कर रहे हो, ये कुछ भी 12 तप में से कुछ भी आप कर रहे हो, रस त्याग कर रहे हो, क्या मेरा राग द्वेष मंद हुआ, अगर नहीं हुआ सब निष्फल, पूरा का पूरा टाइम पास हो गया। मतलब एक साइड में आपने पूरा इतना तप करने का 24 घंटा खाना भी नहीं खाया और फायदा भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा चलेगा क्या, बनियो चलेगा क्या, है ना। हाँ, फायदा कुछ नहीं होगा तो वो डील में, प्रोजेक्ट में, धंधे में कोई मतलब है क्या, नहीं है। इसीलिए राग द्वेष की मंदता की तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो तप का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब कोई बोलेगा भैया हम तो सरागी है, कोई बात नहीं, सरागी हो किंतु शुभानुबंधा तो होगी कि नहीं होगी, अशुभ की निर्जरा हो गई तो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या अशुभ के होगी, शुभ की नहीं होगी, तो हमको क्या करने का, आधा अधूरा प्रॉफिट मिलेगा, हमको करना ही नहीं है, चलेगा। अरे करेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, आधा अधूरा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि इस भाव में तो पूरा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे के लिए क्या चाहिए, शुक्ल ध्यान चाहिए, वो तो होना नहीं है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं शिवचंद्र महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले जो गाथा आई थी प्राकृत की, उसकी संस्कृत छाया
द्वादश विधेन तपसा निदान रहितस्य निर्जरा भवति वैराग्य भावनातः निरहंकारस्य ज्ञानिनः। भवति होती है, का क्या होती है? निर्जरा, निर्जरा होती है। निर्जरा मतलब क्या? निर्जरणम, अर्थात एक देशेन कर्मणा। शब्द क्या है ये? हमें यहां से नहीं दिख रहा है। शरणमम क्या है ये? एक में वो पूर्ण। आपके यहाँ पर क्या है? कुछ किसी को आपकी, मेरे यहाँ पर उसका प्रिंटिंग ठीक नहीं है। दीपा दीदी आपके किस पे क्या है? शन्नम, हाँ, शन्नम। शन्नम। अच्छा, श है वो, शन्नम। हाँ। चल चलो ठीक है। तो निर्जरणम एक देशे ने कर्मणा शन्नम, कर्मणा एक कर्म, कर्मों का एक देश निर्जरित होना, यही निर्जरा है। कस्य, किसके? ज्ञानिनः, ज्ञानी की ही होती है। निर्जरा किसकी होती है? ज्ञानी की होती है, अज्ञानी की नहीं होती है। तो आपकी और हमारी होगी क्या? होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम सम्यक ज्ञानी हैं। हम सम्यक ज्ञानी क्यों है? क्योंकि हमने सम्यक ज्ञान से ये पाया है, स्वाध्याय करके ये पाया है कि अगर हम परिचयों का जय करते हुए आगमोक्त तरीके से अगर हम तप करें तो हमारी निर्जरा होगी, और हम उस तरीके से करना भी चाहते हैं। तो ज्ञानी दो वजह से ज्ञानी है। एक, उसके पास ज्ञान है, और दूसरा, वो आचरण में भी लाना चाहते हैं, तब उसको जाकर के ज्ञानी कहा है। यूं ही ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञानी किसको कह रहे हैं यहां पर? हाँ, अब कहते ज्ञानी न स्वात्मज्ञस्य। आगे कह रहे कि आप भ्रांति में ना रहे कि ये ज्ञानी किसको कहा जा रहा है? स्वात्मज्ञस्य, जो आत्मा स्व को जानता है। ज्ञ मतलब जानना, जो स्व को जानता है। स्व को जानता है? स्व को कौन जानता है? ज्ञानी, ज्ञानी जानता है। जिसको स्व और पर का भेद मालूम है कि मैं कौन हूं और पर कौन है। और ये कौन जानता है? रट्टा मारने वाला नहीं जानता, समझ लो। रट्टा मारने वाला नहीं जानता। अनुभूति तब होती है, कब होती है? बड़ा सुंदर प्रकरण आपको मैं बताऊं। अनुभूति कब होती है? सामने से लालच दिया जा रहा है, सामने से लालच दिया जा रहा है, और तब भी मुझे वो लालच लेने का मन नहीं कर रहा। सामने से आपको मीठे का त्याग किया है, और सामने से कोई आपके हाथ पर बर्फी धर दे, तो भी खाने का मन अंदर से नहीं। मैं जो बात कर रहा हूं आप उसकी अनुभूति कर सकते हो। ये अनुभूति जब होती है कि सामने वाला दे रहा है, आराम से मुझे मिल रहा है, मैं खा भी सकता हूं, मुझे कोई शुगर की बीमारी नहीं है, पर मैंने त्याग किया है। मैं नहीं खाना चाहता, बहुत खा लिया, अब ये नहीं खाना है मुझे, अब मुझे ये नहीं खाना है। ये जब अंदर से परिणति होगी, ये अनुभूति है स्व और पर की। स्व की अनुभूति कैसे हो रही है? पर की अपेक्षा से हो रही है कि अब मुझ में ये चीज नहीं चाहिए, अब मुझ में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? राग द्वेष की रहितता वाला जीव हूं, राग द्वेष रहितता वाला आत्मा हूं। मुझे अब ये नहीं करना है। क्लियर है? तो स्व को जानने वाला। अब मुझे आपका प्रश्न है, क्या हम ज्ञानी हैं? क्या हम स्व को जानते हैं? सविता दीदी, इतनी जोर से आपने हाँ बोला है, मुझे डर लग गया कि आपकी यहाँ पर लचक ना भरे। अब आप बताओ कि स्व को जाना मतलब क्या किया? भैया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन भी आ गया और सम्यक ज्ञान भी ले रहे हैं हम आपके स्वाध्याय से, और धीरे धीरे हम तब करते हुए निर्जरा भी कर रहे हैं। मतलब मुझे इस बात का अच्छी तरीके से एहसास हो रहा है कि मुझे खराब चीजों को छोड़ना है। खराब क्या है? ये सारी विषय भोग की जो बातें हैं, ये खराब है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मुझे इसको छोड़ना है। हाँ भैया। ये जो अंदर की जो भाव है, यही भाव स्व को जानने वाला भाव है। ठीक है? जो मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे वो नहीं बनना है।
मेरा स्वभाव लालची नहीं है, मेरा स्वभाव लालच से दूर रहना है। ये जब परिणति होती है तब हम स्व, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, स्वात्मज्ञस्य। किसी को भी ज्ञानी नहीं कहते, 4 बुक पढ़ गया तो ज्ञानी थोड़ी हो गया। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो इंद्रभूति गौतम महाराज जब तक समूह शरण में नहीं आए थे, कितना ज्ञान था उनके पास, कितना ज्ञान था। हमारे और आपके पास ज्ञान है उतना कि हम भगवान के समूह शरण में चले जाए और एक समय में दर्शन करने मात्र से हम भगवान के गणधर बन जाए? अभी के अभी है, नहीं है। अब बोलो। तो ये कह रहे हैं आचार्य भगवान कि तब तक जितना ज्ञान होने पर तो किताबें पढ़ने से कोई स्वात्मज्ञ नहीं होगा। तो स्वात्मज्ञ वो होगा जो स्व को पहचानेगा। ठीक है, और पहचानना मतलब क्या है आपको समझ में आ गया। कीदृक्षस्य, आचार्य कहते हैं किस प्रकार से, निदान रहितस्य। वो स्वात्मज्ञ से कैसा है, उसे स्वात्मज्ञ खुद को पहचानने वाले की यहां पर सारी पहचान आचार्य भगवान दे रहे हैं। जो निदान रहित है, वो स्व को पहचान रहा है, उसको स्वात्मज्ञ कह रहे हैं। आप और हम स्वात्मज्ञ है क्या? अगर निदान कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं मतलब क्या है, बोल रहे हैं। अब अपने आप एज्यूम नहीं करना। शुभचंद्र महाराज ऐसे है ना, आपको एज्यूम करने के लिए कुछ सोच, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है। वो बोलते निदान रहितस्य, जो निदान रहित है वही स्वात्मज्ञ है, उसी की निर्जरा होती है। तो पूछा गया भगवान निदान रहित से मतलब क्या है? बोलते अर्थात इहा मूत्र सुखकांक्षा रहितस्य। सामने दे रहे हो, क्रिस्टल क्लियर। अरविंद जी क्या कह रहे थे कि वो इहा मूत्र सुख कांक्षा रहितस्य। इहा मूत्र, इहा में अ छिप गया है, अमूत्र का अ इहा में छुप गया है। ये म को पहले ऊ है, ऊ की मात्रा है। इहा मतलब क्या है, इहलोक। अमूत्र मतलब परलोक, जिसे इहलोक और परलोक दोनों लोकों में सुख की कांक्षा नहीं है, वो है निदान रहितस्य। आपको और हमको है क्या? स्वाध्याय के बाद तो बन रही है, मैं जानता हूं। क्यों? जब भी हम देवगति की चर्चा करते हैं हमारे दिमाग में 2 ही चीजें पहले आते हैं, अगर 3 आते समझ लो। भगवान का समोसरण, भगवान के पंच कल्याणक, और नंदीश्वर द्वीप आदि आकृतिम चैत्यालय की वंदना। ये 3 चीजें के लिए तो जाना चाहते देवगति में, हाँ ना? पक्का ना भाई सब? हाँ देखो, नहीं तो वहां जाएंगे और मुझे समोसर में आप लोग नहीं मिले तो मुझे समझ में आएगा वो, तभी तो हाँ बोल रहा था। अब तो नहीं आया, बैठ गया उधर ही अपने सिंहासन पर। ऐसा तो नहीं होगा ना? हाँ, ये निदान रहित है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? पुनः की दक्ष से और क्या होना चाहिए? निरहंकारिण, निरहंकारी होना चाहिए मतलब अभिमान रहितस्य, अर्थात मदाष्टकर हितस्य, मदाष्टक रहितस्य। मदाष्टक जैसे काव्याष्टक होता है, 8 काव्यों का काव्याष्टक, वैसे मदाष्टक 8 मदों का अष्टमद हो गए। तो वह अष्टमद जो है उससे रहित। 8 मद कौन से होते हैं ये नहीं पूछूंगा, मुझे मालूम है। पिछले 25 सालों से आपको पता है, 1 2 नहीं, 25 सालों से पता है, मालूम है। गए है कि नहीं गए अपना आप चेक करता है। क्या हम, क्यों? क्योंकि हमारी निर्जरा होने वाली कि नहीं होने वाली ये समझने के लिए क्या हम स्वात्मज्ञ से है, इसकी परीक्षा चल रही है। आपके और हमारे कहने से नहीं चलेगा। तो स्वात्मज्ञ से की जितनी परिभाषा ये आ रही है, निदान रहित से है क्या? निदान रहित से मतलब यह लोग परलोक में मुझे सुख की कांक्षा से रहित होना चाहिए। दूसरा बता दिया निरहंकारी होना चाहिए, मतलब 8 प्रकार के पदों से रहित होना चाहिए। केन, और किस प्रकार से करना पड़ेगा निर्जरा? कहते द्वादश विधि ने तपसा, 12 प्रकार का तप करना पड़ेगा। कौन कौन से है वो? अनशनाव मौदर्य अनशनाव मौदर्यादि 12 प्रकार तपश्चर्येण। अब इतनी तो चर्चा करके आए 12 प्रकार के तप की। वो 12 प्रकार के तप से कुतः, कैसे? वैराग्य भावनात्। तो ये वैराग्य भावना क्या प्रकरण है भाई? वैराग्य भावना से करना है मतलब क्या है? आचार्य कह रहे हैं भवा, ये क्या शब्द है जरा देखिए आपके यहां पर।
भोग विरति वैराग्यम शब्द आ गया, पहला शब्द क्या है? भवान भवात्र क्या है वो? अब किसके, अब पूर्णिमा दीदी आपके इसमें क्या छपा है? भवांग है भैया जी, भवांग। भवांग भोग विरति भवांग वैराग्यम। भोग विरति वैराग्यम। भवांग भोग विरति वैराग्यम मतलब जो भोग और उपभोग है, भोग और उपभोग है, उनकी विरति। विरति मतलब वैराग्य। तस्य भावना अनुभवनम। तस्य भावना मतलब उस प्रकार की भावना होनी चाहिए। भोग उपभोग के प्रति विरति होनी चाहिए। भोग और उपभोग के प्रति विरति होनी चाहिए मतलब भोग और उपभोग को पाप मानना चाहिए, तब वो विरति है। अथवा भावना स्वस्वरूप श्रद्धानम, स्व के स्वरूप के ऊपर श्रद्धान होना कि मैं मतलब राग द्वेष रहित। मैं कौन हूं? राग द्वेष रहित हूं। वैराग्यम च भावना च वैराग्य भावने। वैराग्य भावना किसे कहा? वैराग्य भावना, वैराग्य की भावना। ताभ्याम क्रमणा निर्जराम स्यात्, उसकी क्रम से निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा चैति सूत्रात्। तो अब यहाँ पर स्वयं कुमार स्वामी जो है वो उमा स्वामी महाराज के तत्वार सूत्र का यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं। तपसा निर्जराश्च इति सूत्रात्, उस प्रकार से समझना। समझ में आ गई बात? अब निर्जरा के लक्षण बताने वाली अगली गाथा 103 नंबर की आ रही है, जो निर्जरा का स्वरूप, निर्जरा का लक्षण बता रही है। अब तक जो चर्चा चली वो चर्चा वहीं पर होगी। यहाँ पर स्वात्मज्ञ मतलब जो स्व को जानने वाला जो है, जिसको ज्ञानी कहा था, वो ज्ञानी की परिभाषा हम सब लोगों ने बढ़िया से बढ़िया देख ली। यहाँ पर चलते हैं 103 नंबर गाथा। सव्वेसिम कम्माणम सत्य विवाहो हवेयि अनुभावो तदनंतरम तु सडनम कम्माणम निज्जरा जान। सव्वेसिम कम्माणम, समस्त कर्म। समस्त कर्म मतलब कितने कर्म हैं? 8। कौन कौन से? ज्ञानावरण आदिक। तो समस्त अर्थात ज्ञानावरण आदिक 8 कर्म, 8 कर्मों का क्या करना है? सत्य विवाहो। सत्य मतलब सत्ता, शक्ति। तो शक्ति अर्थात फल देने की सामर्थ्य, जो विपाक जिसे कहते हैं, अनुभाग जिसे कहते हैं। तो सत्य विवाहो मतलब फल देने की सामर्थ्य, मतलब वो पक गए हैं। फल कब देंगे? उदय में कब आएंगे? जब पक जाएंगे। और अनुभावो, अनुभाग हवेई, अनुभाग कहलाता है। वो सबसे पहले कह रहे हैं सभी कर्मों का फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग कहते हैं। अनुभाग की परिभाषा आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। सर्वेसिम कम्माणम सत्य विभावो हवेई अनुभावो। अनुभाव, अनुभव, अनुभाग दोनों पर्यायवाची। उसे ये किसे कहते हैं? सभी कर्मों की फल देने की जो शक्ति है उसे कहते हैं। और तदनंतरम तु सडनम, उसके पश्चात। तदनंतरम मतलब उसके पश्चात। सडनम मतलब झड़नम, जो उदय आने के पश्चात झड़ जाने की या झड़ जाने को क्या करते हैं? कम्मानम निर्जरा जान, कर्म की निर्जरा जाननी चाहिए। अर्थात प्रत्येक कर्म में फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग कहते हैं। और जो कर्म उदय में आने के पश्चात झड़ जाते हैं, कैसे झड़ जाएंगे? अपना फल दे करके झड़ जाएंगे। वो झड़ जाना ही यहां पर निर्जरा कह रहे हैं। कर्मों के उदय में आकर के जड़ जाने को निर्जरा कहते हैं, ये इसका एक अर्थ निकलता है। समझ में आ रही बात? अब इसको समझने के लिए तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, किंतु एक बार शुभचंद्र महाराज अगर कुछ खास कह रहे हैं तो देखते हैं 103 नंबर की गाथा में। पहले तो छाया क्या कर रहे हैं देखिए, संस्कृत की छाया गाथा की। सर्वेशा कर्मणाम शक्ति विपाक भवति अनुभाग तदनंतरम तु शटनम कर्मणाम निर्जराम जानिहि। वो जो शब्द वहां पर आया था ना, शरणम, वो शरणम शब्द है। वो इस पेज के ऊपर अच्छी तरीके से नीचे जो संस्कृत दिया है उसमें आ गया है शरणम, यहाँ पर शटनम संस्कृत में हो गया। चलिए क्या कहते हैं? कर्मणाम ज्ञानावरणादिनाम निर्जराम निर्जरणम एकदेश शरणम दलनम जानिहि। कर्मणाम, कौन से कर्म? ज्ञानावरणादिनाम, ज्ञानावरण आदि,
उनकी क्या होती है? निर्जराम। निर्जराम अर्थात निर्जरणम, अर्थात एक देशेन षडनम गलनम। संस्कृत समझ में आ रही है ना? मुझे मालूम है आप लोग बढ़िया विद्वान बन रहे हो संस्कृत के। अरे इतनी बढ़िया तो शुभचंद स्वामी की, इतनी सरल, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इतनी सरल संस्कृत है। आगे क्या कह रहे हैं? शक्ति विपाक। शक्ति विपाक अर्थात शक्ति सामर्थ्य तस्य विपाक। शक्ति मतलब सामर्थ्य, तस्य विपाक। तस्य विपाक अर्थात उदय अनुभाग फलिदान परिणति। मतलब कर्म का उदय में आना, कर्म का पकना, कर्म का अनुभाग, इसका सबका अर्थ क्या है? फल दान परिणति, अर्थात कर्म का फल। केशाम सर्वेशाम, किस किस का होता है? सभी कर्मों का होता है। कौन से कर्म का? सभी कर्मों का। सर्वेशाम कर्मणाम ज्ञानावरणाद्यष्ट कर्मणाम वा मूल प्रकृति नाम उत्तर प्रकृति नाम उत्तरोत्तर प्रकृति नाम च। मतलब किस किस में है ये? फल देने की शक्ति मूल प्रकृति में है, और मूल प्रकृति की उत्तर प्रकृति में है, और उत्तर प्रकृति के उत्तर भेदों में भी है। समझ में आ रही है बात? ज्ञानावरण कर्म ये मूल हो गया। भेद कौन सा हो गया? उत्तर भेद। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, हाँ लगाओ, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये कौन से हो गए? ये मूल भेद के उत्तर भेद हो गए। अब मति ज्ञानावरण के फिर से कर लो। मति ज्ञानावरण के कैसे, कितने भेद होंगे मति ज्ञानावरण के? कोई नया? हाँ उषा पाटिल दीदी बताओ। अवग्रह यहाँ अवाय धारणा। दीदी वो मति ज्ञान की विधि हो गई, क्रम से किस प्रकार से उसके अंदर वो जानते हैं, ये प्रकार हो गया। मति ज्ञानावरण के भेद चाहिए हमको। 335 मुझे लगता है वेद। वो तो 336 भेद तो हो जाएंगे, और वो तो उत्तर उत्तर तो होंगे, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा, बट अब मुझे अभी अभी क्या चाहिए? सुनीता उकरकर दीदी, उत्तर गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किंतु यहाँ जो चर्चा चल रही है, प्रत्यभिज्ञान और पर्यायवाची संज्ञा। शब्द नहीं चाहिए, पर्यायवाची शब्द नहीं चाहिए। देखो एक बात सब लोग समझ लो। हाँ मीनाक्षी दीदी आप एक बार बता दो। अवग्रह यहाँ अवाय धारणा। दीदी ये तो बात हो चुकी। पूर्णिमा दीदी आप बोलो। ये हो तो ना। पूर्णिमा दीदी बोलो, अनम्यूट है, बोलिए। हाँ जय वन्ना भैया जी। भैया जी 336 वेद है, उसमें अवग्रादी 5 इंद्रियों मन से करने से 624 वेद होते हैं। भाई ये फिर सब तो वंजना है, के ये सब तो है, ये सब तो है। हम वहां पर आगे पहुंचेंगे, पहले हमको क्या बता रहे हैं? उत्तर भेद और उत्तरोत्तर भेद कर लो। अच्छा मति ज्ञान किससे होता है? दीपा दीदी, मति ज्ञान किससे होता है? चलो ये उल्टा पूछ लेते हैं, ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? परोक्ष है। परोक्ष है। परोक्ष क्यों परोक्ष है? है। अब उत्तर दे दो। अपने को प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, इसके वास्ते परोक्ष, इसलिए इंद्रिय परोक्ष है। द्वारा होता मतलब है। परोक्ष मतलब क्या? इंद्रिय और मन से होता है। इंद्रिय और मन शरीर है, पर है, पुद्गल है, इसीलिए, है कि नहीं? तो मतलब क्या हो गया? इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। तो इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को अगर मुझे ढकना है तो मैं किसको ढकूंगा? इंद्रिय की शब्द को ढकूंगा, इंद्रिय की शक्ति को ढकूंगा, मन की शक्ति को ढकूंगा। अब पूर्णिमा दीदी बता रही है, बताओ दीदी फटाफट। भैया जी मति ज्ञानावरण कर्म के संयुक्त अंश होता है। अरे अब तो भेद तो बताओ उसकी अपेक्षा से। हाँ माला अब उसके पकड़ भेद दीदी। बताती हूँ। हाँ अब बताती हूँ। हाँ अब जैसे कि 5 इंद्रियों और मन की भैया सहायता से, 5 इंद्रियों मन की सहायता से अवग्रह आदि होता है 4 तो अभी भी आप नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माया दीदी बोलो। हाँ वंदना भैया, नो इंद्रियावरण कर्म की क्षम से। नो इंद्रियावरण कर्म जो है वो किसकी भेद हो जाएगा? वो तो मन की अपेक्षा होगा। बढ़िया। अब स्पर्शेंद्रिय ज्ञानावरण,
स्पर्शनेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, रसनेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, ग्रहण घ्राणेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, चक्षुन्द्रिय मति ज्ञानावरण और कर्णेन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय मति ज्ञानावरण। हाँ या ना? हाँ। आपको और हमको कोरोना बाह्य निमित्त था और अंदर से कौन से कर्म की निर्जरा हुई थी? मति ज्ञानावरण कर्म की निर्जरा हुई थी, और उसमें भी मुख्यता से रसना इंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय मति ज्ञानावरण कर्म की हुई थी। हाँ या ना? इसीलिए तो टेस्ट नहीं आ रहा था, सूंघने पर वास नहीं आ रहा था, गंध नहीं आ रही थी। आ रही है बात समझ में? बाह्य निमित्त कौन था? कोरोना का बैक्टीरिया या जो भी था, वो जीवाणु विषाणु जो भी था, और अंदर से किसकी उद्रेना हो गई थी? मति ज्ञानावरण की। क्यों? हम अपने मति ज्ञान से वो चीजों को, इंद्रिय ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा था। आ रही बात समझ में? तो ये उत्तरोत्तर भेद हो रहे कि नहीं हो रहे? उसी की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। अब और आगे उत्तरोत्तर फिर आप मति वो अवग्रह या अवाय धारणा की अपेक्षा से और करते जाओ, फिर 336 भेद तक पहुंच जाओ। ठीक है, वो तो आपको पता है, इसलिए मैं उसको साइड में लेना चाहता हूं। उत्तर कहाँ गलत था आपका? बट अगर उसी पर अगर लगे रहोगे तो कभी तो रसना इंद्रिय ज्ञानावरण की चर्चा करोगे कि नहीं? कब करेंगे हम लोग? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। तो पुनः तदनंतरम, अब इसके पश्चात, किसके पश्चात? ये जो मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, उत्तरोत्तर प्रकृति, इनके पास जो फलदान देने की शक्ति है वो पक गई, अर्थात उदय में आ गई। पक गई मतलब क्या है? अब ये कर्म उदय में आ गए। तदनंतरम अर्थात कर्म विपाकादनंतरम, कर्म के पकने पर अर्थात कर्म के उदय पर क्या होता है? शटनम निषेक रूपेण गणनम। शटनम अर्थात निषेक रूपेण गणनम। निषेक रूप से मतलब कैसे? प्रति समय उसकी जो गणना होती है, निर्जरा होती है वो। अथ तस्या द्वैविधम भिद्यते। और उसके दो भेद आगे बताएंगे अगली गाथा में। यहां तक की क्लियर है? हो रहे क्या? चलिए, माता जी भी विराजमान है, सब लोग एक बार दर्शन कर लो। कोष्ठी में दे रहे हैं। स्पॉटलाइट कर रहे। जय हो रतनमती माता जी की जय। वंदामी 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 माता जी। माता जी आपको कोहोस्टिंग दी है, जब चाहिए आप अपना अनम्यूट कर सकते हो। हम जानते नहीं है, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, अभी हो गया दीदी। माता जी आपका तो हो गया, जैसे भी आपने किया अभी वो तो हो गया। किंतु जब भी आपको चर्चा में भाग लेना है, आप तब भी उसको अनम्यूट करके बोलना है तो इसको महाराज जी भी, भुवनेश जी भी आ चुके हैं, गुरुदेव प्रज्ञा श्रवण महाराज जी, उनको भी मैं यहाँ से को होस्टिंग दे रहा हूँ ताकि वो अनम्यूट कर सकते हैं और सबको दर्शन भी हो जाएंगे। स्पॉटलाइट कर रहे हैं। जय हो प्रज्ञा श्री श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाथा क्रमांक 104। गुरुदेव आप यहाँ पर निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा में जो कार्तिक अनुप्रेक्षा की जो गाथा है उनकी चर्चा चल रही है, और शुभचंद स्वामी की जो टीका है उसके आधार से हम लोग चल रहे हैं। तो गाथा क्रमांक 104 अब चलेगी। 103 तक हम लोग चल गए। तो निर्जरा की चर्चा हम लोगों ने यहाँ की। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगली गाथा में वो क्या बताने के लिए जाएंगे? तो निर्जरा दो प्रकार की है, वो यहाँ पर बताने के लिए जाएंगे। क्या है? चलिए। सा पुन दुविहाणीय सकाल पत्ता तवेन कय माणा चादुगदीणम पढ़म वयजुत्ताणम हवे विदिया। वो कह रहे कि सापन दुविहानिया, वो पहले कही हुई जो निर्जरा है वो दो प्रकार की है। जो निर्जरा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो कैसी है? दो प्रकार की है। कैसी है? सकाल पत्ता अर्थात
स्वकाल से प्राप्त होने वाली, अर्थात जो कर्म की स्थिति है, कर्म की स्थिति की अपेक्षा से भी कर्म जो है एक देश, क्योंकि निर्जरा किसे कहा है, एक देश झड़ने के लिए कह दिया। कैसे एक देश झड़ना है, कर्म का फल उदय में आगता है और वो कर्म आत्मा से अनंत हो गया, ये उन्होंने परिभाषा करी। उसके साथ में सकाल पत्ता मतलब स्वकाल को प्राप्त। स्वकाल कौन सा है, जो जो कर्म की स्थिति है उस प्रकार प्रति समय निषेक की अपेक्षा से कहते हैं। तवे कयमाना, दूसरी कौन सी है, जो तप के द्वारा, तवेन तवेन मतलब तप के द्वारा, जो तप के द्वारा की जाती है वो दूसरी है। और इसके बारे में और क्या कहते हैं, चतुगदीनम पढ़मा, जो पहली है मतलब अपने समय से खिलने वाली, स्वकाल से प्राप्त होने वाली, वो क्या है, चादुगदीनम। चादुगदीनम मतलब क्या है, चारों ही गति के जीवों को होती है। अब स्वामी की अपेक्षा वर्णन आ रहा है, स्वरूप क्या बताया, अपने समय की अपेक्षा से प्राप्त होती है। और दूसरा कह रहे हैं उसका स्वामी कौन है, चारों गति के जीव उसके स्वामी हैं। वयजुत्तानम हवे भी दिया, जो दूसरी बताई गई थी, अर्थात कौन सी है दूसरी, दूसरी कौन सी है, जो तप के द्वारा होती है, वो उसका कह रहे हैं वयजुत्तानम, अर्थात वय मतलब व्रत, जुत्तानम मतलब उसके सहित होना, जो व्रत सहित जीव है अर्थात व्रती के ही होती है। ठीक है, अब व्रति किसे कह रहे हैं, चारों गति के जीव किसे कह रहे हैं, इसकी टीका अब देख लेते हैं स्वामी शुभचंद महाराज क्या कह रहे हैं। पहले तो इस गाथा की जो संस्कृत छाया है उसको पढ़ लेते हैं। सा पुनर्द्विविधा नेया स्वकाल प्राप्ता तपसा क्रियमाणा चातुर्गतिकाणां प्रथमा व्रतयुक्तानां भवेत् द्वितीया। सा पुनः निर्जरा द्विविधा, सा पुनः निर्जरा द्विविधा, दो प्रकार की निर्जरा है। कौन सी है, ज्ञेया ज्ञातव्य, मतलब ये पता है कैसे, किस प्रकार से, सविपाका विपाक भेदेद, तो इसे सविपाक और अविपाक ये नाम दे रहे हैं। गाथा में शब्द क्या आ रहे थे, स्वकाल, स्वकाल, और दूसरा स्वकाल का उल्टा क्या होगा, अकाल। और अब यहां पर शब्द क्या है, सविपाक और अविपाक। तो सविपाक का अर्थ क्या हो गया, अब अपने अपने चार्ट निकालो, क्या हमने यही दिखाया कि देखो सविपाक का मतलब क्या है, अपनी स्थिति के अनुसार आत्मा से अलग होगी। और अविपाक मतलब क्या है, समय से पहले होगी। ठीक है, ये स्वरूप कारण क्या है, आगे की चर्चा आ जाएगी उसकी, तो एक एक चीज को लेते हैं। आगे कहते हैं तत्र सविपाका स्वकाल प्राप्त, स्वकाल प्राप्त अर्थात स्वोदय कालेन निर्जरम प्राप्ता, अर्थात स्वकाल से प्राप्त होना मतलब स्वोदय कालेन, जो खुद का उदय काल, खुद का मतलब उस कर्म प्रकृति के उनके निषेकों का जो समय प्रबद्ध है, अपना उसका उदय काल, जब उसका उदय काल आता है वो उसका स्वकाल अर्थ हो गया, स्थिति की अपेक्षा से बता रहे हैं। समय प्रबद्धेन बद्ध कर्म स्वाबाद कालम स्थित्वा स्वोदय कालेन निषेक रूपेण गलती। क्या कह रहे हैं, जो समय प्रबद्धेन जो कर्म बंध गए थे, कैसे प्रति समय बंधे थे, समय प्रबद्ध सब लोग जानते हैं, तो प्रति समय जो बंधे थे वो स्वाबाधा कालम स्थित्वा, जो आबाधा काल है उसकी स्व आबाधा, स्वाबाधा शब्द बन गया। तो जो आबाध काल है ना, मतलब वो जब तक उदय में नहीं आ रहे थे तब तक उस निषेक का आबाधा काल चल रहा है। समझ में आ रही बात, एक संपूर्ण स्थिति की अपेक्षा से आबाधा है, एक संपूर्ण स्थिति की अपेक्षा से एक आबाधा है, मतलब तब तक कर्म निद्रिस्तावस्था कहो या तब तक उसका उदय नहीं आने वाला है। किंतु जब पहला निषेक जब खिल रहा है, जब तक पहला जिस समय पहला निषेक खिल रहा है तब तक दूसरा समय अभी खिलने वाला है क्या, दूसरे समय वाला समय प्रबंध खिलेगा क्या, नहीं, मतलब उसकी आबादा चल रही है, वो उदय में तब तक नहीं आया है। ठीक है, इस प्रकार से वो कह, बात समझ में आ रही है सबको। मतलब हम सातवीं कक्षा की जब चर्चा चल रहे हैं, जब चल रही है तो आठवीं और ऊपर की जो है उसके अभी तक आबादा चल रही है, इस प्रकार से समझना। तो जो जो निषेक निकल रहे हैं उसके ऊपर वाले जितने भी निषेक है, ऊपर वाले मतलब आगे के समय के जितने भी निषेक है उनकी आबादा चल रही है, आबादा चल रही है मतलब वो उदय में नहीं आ रहे, इस प्रकार से सत्ता में पड़े हैं, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए, समय प्रबद्धेन बद्धम कर्म स्वाबाद कालम स्थित्वा स्वोदय कालेन निषेक रूपेण गलती, जो अब तक रुके हुए थे, आबादा काल तक जो रुके हुए थे, तो अपना समय आते ही निषेक रूपेण, तो निषेक रूप से वो गलना चालू होता है। पक्वाम्र फलवत, जैसे पके हुए आम होता है, पका हुआ आम जैसा होता है, फल होता है, उसकी जैसा कह रही है। द्वितीया तो अब दूसरी जो है वो अविपाक निर्जरा,
वो अविपाक निर्जरा कैसी है? द्वितीया तो अविपाक निर्जरा तपसा क्रियमाना, तप की क्रिया से होती है। अनशना, अब तपसा मतलब कौन सा तपसा क्रिया, तप की क्रिया कौन सी है? अर्थात अनशनादि द्वादश प्रकारेण विधीयमाना, तो 12 प्रकार के जो तप कहे उसको यहाँ कह रहे हैं। यथा अपक्वाना कदली फलाना हठात पाचनम विधीयते, मतलब जो अपक्व है उनके कदली फलानाम हठात पाचनम, कदली फल मतलब, कदली फल मतलब समय के पूर्व का, जैसे कदली घाट शब्द पता है आप सब लोगों को, तो यहाँ पर फल कैसे मिल रहा है? समय के पूर्व मिल रहा है। तो हठात पाचनम, हठात पाचनम, हट मतलब बलात्, जबरदस्ती से, पाचनम मतलब उसको पक्व कर रहे हैं, तो जबरदस्ती पका करके, आप सब लोगों को पता है कार्बाइड आदि पाउडर लगाने से आम जो 15 दिन में पकने वाला था उसको 7 दिन में पका दिया, ये हो गया हठत, हठात पाचनम। हठत पाचनम समझ में आ रही है बात? शब्द समझ में आ रहे हैं? हठत पाचनम मतलब जबरदस्ती पकाना। विधीयत, इस विधि से। तथा अनुदय प्राप्तानाम कर्मणाम तपश्चरणादिना, अब ये कौन कर्म है जो अपक्व अवस्था में पका रहे हैं, जिसको पकाया जा रहा है? तो वो कहते कि अनुदय प्राप्त ना, जो उदय में नहीं आ रहे थे, जिनका उदय नहीं था। अब उदय नहीं था किसको कहते हैं? कर्मकांड की अपेक्षा देखने के लिए जाएंगे तो जो उदयावधि में है उनके ऊपर के, जो अभी तक उदयावधि में प्रवेश नहीं किए हैं, उनकी चर्चा यहां पर चल रही है। उनको अपक्व कहा है, उनकी निर्जरा, उनकी निर्जरा मतलब जो पहले से उदयावली में आए हैं उनको तो कुछ करना ही नहीं हो, तो उदय को प्राप्त होकर के झड़ने वाले ही है। ये किसकी निर्जरा चल रही है? जबरदस्त बलात् हठत पाचनम किसका चल रहा है? जो उदयावली से परे है, उनकी चर्चा चल रही है। अब क्या कहते हैं वो? कर्मणाम तपश्चरणादिना त्रिद्रव्य निक्षेपेन कर्म निक्षेपानाम गारणम, त्रिद्रव्य निक्षेपेन कर्म निषेकानाम गारणम, ये शब्द क्या है? तत्र प्रथमा सविपाक निर्जरा ये तो ठीक है, आगे तो ये इसकी चर्चा चलेगी कि उसके स्वामी कौन है। ये शब्द जो यहां पर लिखा गया है त्रिद्रव्य निक्षेपेन, कर्म निषेका नाम गारणम, कर्म निषेक की तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आती है, बाकी वो निषेक से गलती हो जाएगी तपश्चर्या से। ये त्रिद्रव्य निक्षेपेन, इसका शब्द का अर्थ क्या करता है उसको देखना पड़ेगा। त्रिद्रव्य निक्षेपेन, ये अभी तक तो इसको क्लियर नहीं हो रहा है, क्या ले सकते हैं इसको? तथा अनुदय प्राप्तानाम कर्मणाम तपश्चरणादिना, तपश्चरण आदि नाम, ठीक है, त्रिद्रव्य निक्षेपेन, इसका अर्थ क्या करना है? नहीं, द्रव्य शब्द की चर्चा है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ऐसी शब्द यहां लगाएंगे कि नहीं? वो कैसे लगाएंगे यहाँ पर? भाव कर्म की निर्जरा तो कैसे कहेंगे उसको? भाव तो कारण बन जाएगा। चलो गुरुदेव विराजमान है, उनको भी पूछ लेते हैं। गुरुदेव आपको यहाँ पर कुछ क्या कटाक्ष कर सकते हैं? ये शब्द जो आए यहाँ त्रिद्रव्य निक्षेपेन कर्म निक्षेपानाम गारणम, इसको क्या अर्थ करेंगे? उन्हें अर्थ नीचे क्या किया हिंदी में? नहीं, इसमें वही हम हिंदी भी देख रहे थे, हिंदी में उन्होंने कुछ खास इसकी चर्चा नहीं करी है। उन्होंने दो भेद बता दिए, कच्चे आम को समय से पहले पका दिया, वो ऐसे कर्म उदय में नहीं आए हैं, तपस्या आदि के द्वारा बलपूर्वक उदय में लाकर खिला दिया, पहले प्रकार, बस इतनी ही बात है। बंध, उदय और सत्व, बंध, उदय और सत्व, ये त्रिद्रव्य। हाँ, तो ये क्या है कि नए कर्म को बहन करना, उदयागत कर्म को वो करना, परिवर्तन करना, और सत्तागत कर्म को ढीला करना। ये 3 प्रकार की प्रक्रियाएं चलेंगी। जैसे कि सर्वार सिद्धि के निर्जरा भावना में उन्होंने बहुत अच्छा खोला था और वो अभी तक किसी को पता नहीं है। तो निर्जरा पद में जो अपन ने अभी तक सुने, सकाम, अकाम निर्जरा, सविपाक, अविपाक निर्जरा, ध्रुव निर्जरा, भाव निर्जरा, परंतु इनको समझाने के लिए दृष्टांत भी उन्होंने दिए
कि जो अमृत सम्यक दृष्टि आदि जीव हैं तो उनके गज स्नान बत निर्जरा होती है। जी जी। और जो तपस्या के द्वारा होती है वो गज भुक्त कपच बत निर्जरा होती है। गज स्नान निर्जरा तो सबने सुना होगा, जी। लेकिन गज भुक्त कपच बत सुना है आप लोगों ने? गज गज भुक्त कपित बत, हाथी कपित्तवत। के द्वारा खाया गया। हाँ हाँ कभी क्या था, वो साबुत खाता है और साबुत ही उसके मल के द्वारा निकल जाता है। हाँ, ये चर्चा आपने पिछली बार करी थी गुरुदेव। ये दृष्टांत देकर, क्योंकि वो पहली बार हम लोगों ने सुना था कि वो जैसा खाता है उस प्रकार से, तो इसके ऊपर भी एक कटाक्ष, आप फिर से एक बार बताइए इसको। तो उसके जो दल होता है, बीज होते हैं, वो सारे के सारे वहीं जल जाते हैं, उनकी सत्व शक्ति नष्ट हो जाती है, वो नए कर्म को नहीं बांधते। तो तब के द्वारा जो निर्जरा कही गई है 12 भावना में, पूज्यपाद आचार्य ने जो विश्लेषण किया है अकुशलानुमूला और कुशलानुमूला, जी। तो पहले भी हमने आप सबको बताया था, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। निर्जरा वेदना विपाक इत्युक्तम सा देधा अबुद्धि पूर्वा कुशलानुमूला चेती। अबुद्धि पूर्वा जो चारों गतियों में होती, उस कर्म फल के विपाक से उत्पन्न अबुद्धि पूर्वक वह अकुशलानुबंधा है। लेकिन जो परिचय कृते कुशलानुमूला कुशल मूला सा दुविधा शुभानुबंधा नरनुबंधा, ये 2 प्रकार की निर्जरा पूज्यपाद आचार्य भगवान ने बताई। अब चूंकि ये शुभानुबंधा शुभोपयोगी मुनि के है और नरनुबंधा शुद्धोपयोग मुनि के है, ये इसके स्वरूप और स्वामी है कि शुभ के उदय में शुभ का बंद करना, पुण्यानुबंधी पुण्य जिसको कहते हैं। जी गुरुदेव, ये वाली चर्चा बिल्कुल आपके जैसे आपने बताया था उस प्रकार से हम लोगों ने ये चर्चा की है। अब मेरा थोड़ा सा ये, मैं अभी आपने जो कहा उस जो बंध उदय और सत्व, ये जो तीन त्रिद्रव्य निक्षेपण आपने जो कहा, तो इसमें मुझे एक आ रही चर्चा यहाँ पर कि निर्जरा तो जो उदयावली में प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर अपक्व की चर्चा कर रहे हैं। उदय पूर्वक भी, मेरी बात सुनो, आश्रम पूर्वक ही बंद होता है, उदय पूर्वक भी बंद होता है। जी, उदय पूर्वक बंद मतलब जो उदय आ गया है वही वापस बंद का कारण बनेगा? नहीं, वो तो निर्जरा होगा, वो नया कर्म को बांध करके जाएगा। जैसे शुभानुबंधा कर्म के एग्जैक्टली। उदय में उदय होते हुए भी बंद कर रहा है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, और पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप, ये जो भेद किए हैं वो उद्यागत कर्म की स्थिति से दिए, और जो सत्तागत कर्म को अंदर ही उसके स्थिति और भाग को नष्ट कर देता है, केवल प्रदेश प्रकृति और प्रदेश उदय होकर के खिल जाता है, वो नरनुबंधा होता है, उसमें बंद नहीं होता। चलो, इसका मतलब आप यहाँ पर त्रिद्रव्य निक्षेपण मतलब उदय बंध सत्व, इन तीन की अपेक्षा से आप लगा रहे हो? बिल्कुल लगा लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जी, ओके ओके, ठीक है। इसके ऊपर और भी चर्चा, और इसको नहीं, और अच्छा चिंतन आए तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि ये सबके साथ में मुझे उदय बंध सत्व की अपेक्षा से भी चर्चा करनी पड़ेगी। अभी जो चर्चा चल रही है उसको सिर्फ आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर्व कर्म भाव कर्म नौ कर्म की बात कर रहे हैं, वो तो बंध उदय सत्व में आ ही जाएगा। हाँ, क्योंकि भाव कर्म की निर्जरा कैसे कहेंगे, वो तो कारण बन जाएगा। हाँ, भाव निर्जरा तो कारण बन जाएगी, क्योंकि त्रिद्रव्य निक्षेपण तो उदय बंध सत्व में तीनों में तो द्रव्य है, उसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। आगे कह रहे हैं कि तत्र प्रथमा सविपाक निर्जरा चातुर्गतिका नाम सर्वेशम प्राणी नाम साधारणा। मतलब ये यहाँ पर अभी उसके स्वामी की चर्चा कर रहे हैं, चतुर्गति के जो भी जीव है वो चतुर्गति के जीव, क्योंकि यहाँ पर नीचे हिंदी जो टीका की है यहाँ पर पंडित जी ने, उसमें भी इसका अबुद्धि पूर्वा निर्जरा है ना, वो चतुर्गति की अबुद्धि पूर्वा निर्जरा। हाँ जी गुरुदेव, अबुद्धि पूर्वा निर्जरा कहा जाए ना उसको।
नहीं, उसको त्रिद्रव्य निक्षेपण शब्द आया था पहले। त्रिद्रव निक्षेप बंधोदय सत में जो द्रव आ रहा है। हाँ, अब आगे कह रहे हैं, निक्षेप निक्षेप सब दे रहे हैं ना। अब स्वामी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अब वो कह स्वामी रहे की हैं, चर्चा कर दो, उसमें क्या बात है। हाँ, प्रथमा स्वामी, पहली कही है सविपाक निर्जरा, वो चातुर्गति का नाम सर्वेशाम प्राणी नाम साधारणा। तो ये हाँ, तो चतुर्गति यही के तो चारों बता की रहे जगह हैं ना, होती है। उन्होंने निर्जरा भावना में उत्पाद आचार्य ने यही बोला, जी अपुष्लानुमूला चतुर्गति में हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल। और द्वितीयाच अविपाक निर्जरा व्रतयुक्ता, ये व्रति की होगी, परिचय जैसा गुरुदेव ने कहा था उस प्रकार से। वो सारी उसी में आ गई, उसी के दो हाँ भेद हो गए, बिल्कुल। कुशलानुबंधा और उसके दो भेद है, नरानु निरानुबंधा और शुभानुबंधा। शुभानुबंधा। हाँ, तो निरानुबंधा तो ऊपर वाले में हो जाएगी वितरागी की अपेक्षा से, और सरागी की अपेक्षा से शुभानुबंधा होगी। बस तो द्वितीयाच अविपाक निर्जरा व्रतयुक्ता नाम, अब व्रतयुक्ता नाम अर्थात सम्यक्त्व देश व्रत महाव्रतादि सहिता नाम भवेत। हाँ, यही हो गया। हाँ, तो यहां पर सम्यक्त्व, देशव्रत और महाव्रतादि सहिता नाम भवेत, ये तीनों की चर्चा ये कर रहे हैं। तो वो है ना निर्जरा स्थान सम्यक दृष्टि साहब वृत्तानुग, जी, उसको अब लगा सम्यक लीजिए दृष्टि की उसको। निर्जरा जो है वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुना होगी, और निर्जरा स्थान हाँ इसके आगे आएंगे, जो हम लोगों ने गुणस्थान प्रवृत्तना में देखा था, और जो हाँ तत्वाद सूत्र में भी जो आए हैं, जो 11 स्थान निर्जरा के बताए हैं, उसकी चर्चा यहाँ हाँ। से आगे अब शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ाएंगे क्या और एक गाथा, क्योंकि यहाँ तक तो ये हो गया। 105, चलिए आचार्य भगवान आने तक हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और 105 नंबर की गाथा को ले लेते हैं। अब निर्जरा किससे बढ़ती है, मतलब किस प्रकार के उत्तरोत्तर जिनकी ज्यादा होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। उव समभावतवाणम जह जह वड्डी हवे ईसाहूणम, तह तह निज्जर वड्ढी विशेष तो धम्म सूकादो। कह रहे साहुणम, साहुणम मतलब साधु मुनियों के, जह जह जैसे जैसे, उव सम भाव तवानम, उपशम भाव तथा तप की, उपशम भाव की भी, और उसके बाद में तप की क्या होती है, वड्ढी वृद्धि होती है, तह तह निज्जर वड्ढी, वहां वहां तैसे तैसे निर्जरा की वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे चर्चा किसकी चल रही है, मुनियों की चर्चा चल रही है, तो मुनियों में जैसे जैसे उनके उपशम भाव, वैराग्य के भाव जो है वो, और जो तप है, तप के भाव, जैसे जैसे उनकी अभिवृद्धि होती है, जैसे जैसे उनकी बढ़ती होती है, वैसे वैसे निजरा की भी बढ़ती होती है, उसकी भी वृद्धि होती है। धम्म सुक्का दो, अर्थात धर्म और शुक्ल, ये जो दो ध्यान बताए गए हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, विशेष दो, इनसे विशेष रूप से क्या होती है, इनकी विशेष रूप से यहाँ पर वो निर्जरा की चर्चा करते हैं। इस गाथा को हम लोग आगे भी लेंगे, आचार्य बिल्कुल विराजमान हो चुके हैं, भगवती आराधना का समय हो गया है, इसलिए अभी यहाँ पर कार्तिकेय परीक्षा को यहीं पर संपन्न करते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनानि इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।